तो दोस्तों आज है 21 सितंबर। हम लोग देखेंगे देश विदेश की तमाम खबर। आज सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप लोगों को 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर खबरें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को ऐसे न्यूज़ आप लोगों को डेली बाय डेली आप लोगों को मिलता रहेगा। और आप लोगों को यहाँ पर आप लोग कहाँ से वीडियो देख रही हो वो भी आप लोग कर देना कमेंट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहला हमारे पास कौन सा खबर यहाँ पर आई है वो हम लोग देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। वे भावनगर में भव्य रोड शो करेंगे और समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारिक समुदाय से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री विकास और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के कई स्कूलों, जिनमें डीपीएस द्वारका भी शामिल है, को ईमेल के जरिए बम धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। स्कूलों को खाली कराया गया और जांच शुरू की गई। हालांकि शुरुआती तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन अभिभावकों और छात्रों में दहशत का माहौल रहा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और गोगी गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया। अचानक हुई फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। झारखंड के चाईबासा में कुड़मी समाज ने अपनी मांगों को लेकर आज ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया है। आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने अलर्ट जारी किया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां कार और ट्रक की टक्कर में 4 साधुओं की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से इलाके में शोक का माहौल है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है, जिसकी कीमत $8 मिलियन रखी गई है। बताया जा रहा है कि यह कार्ड उनके समर्थकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पेश किया गया है। कार्ड धारकों को खास सुविधाएं और ट्रंप से जुड़ी प्रीमियम सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब नए एप्लीकेशन पर $1 लाख की भारी फीस ली जाएगी। इस फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों के अवसर घट सकते हैं और वीजा प्रक्रिया और महंगी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ा दी है, जिस पर राहुल गांधी ने पीएम को कमजोर बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का नारा विदेश नीति नहीं है। दोनों नेताओं का कहना है कि इस फैसले से हर भारतीय दुखी और प्रभावित है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इजरायल को $6.4 अरब के हथियार बेचने का प्रस्ताव रखा है। इसी बीच गाजा पर इजरायल के हमले और तेज हो गए हैं, जिनमें कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर है। इस सौदे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वे अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। इसके अलावा पीएम कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में पीएम के स्वागत को लेकर उत्साह है। दौरे को चुनावी दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस मामले में वाड्रा और अन्य आरोपी के खिलाफ जांच चल रही है।
कोर्ट में पेशियों के दौरान सबूत और गवाहों की दलीलों पर चर्चा होगी। राजनीतिक और आर्थिक दावों के चलते इस केस पर देश भर में नजरें बनी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दरभंगा से बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की नई सीधी उड़ान आज से शुरू हो रही है। यह उड़ान हफ्ते में कई दिन संचालित होगी, जिससे यात्रियों को सफर में आसानी और समय की बचत होगी। एयरलाइन ने सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उड़ान की तैयारी पूरी कर ली है। यात्रियों में उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सऊदी अरब को उसकी जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत प्रदान कर सकता है। उन्होंने बताया, हमारे पास जो कुछ भी है उसे जरूरत पड़ने पर हम देंगे। इस बयान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और परमाणु नीति को लेकर चर्चा और चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के पास तीसरा जहाज तबाह कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ड्रग सप्लाई रोकने का कदम बताया। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध प्रवाह को रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इस घटना से अमेरिका वेनेजुएला संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस दौरान एक जवान शहीद हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मुठभेड़ में आतंकियों की संभावित स्थिति भी सक्रिय है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया से पहले 30 सितंबर से मतदाता सूची का संशोधन कार्य शुरू होगा। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और मतदाताओं को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सूची में नामों का सही और समय पर अपडेट किया जाना सुनिश्चित हो। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव केवल अपनी कुर्सी हथियाना चाहते हैं। तेज प्रताप ने पार्टी में अनुशासन और लोकतंत्र की बात करते हुए रोहिणी के पक्ष में आवाज उठाई। इस बयान के बाद आरजेडी में खींचतान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत की कूटनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया, जबकि इजरायल ने इसका विरोध किया। इस फैसले से भारत की विदेश नीति और संतुलित कूटनीतिक रुख की छवि मजबूत हुई है। विशेषज्ञ इसे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सऊदी अरब अपनी परमाणु ताकत पाकिस्तान को देगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के पास जो भी है वह मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। इस बयान ने क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत पाक संबंधों पर नई चर्चा को जन्म दिया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी कनाडाई समकक्ष के साथ बैठक की। बैठक में दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद से निपटने की रणनीतियां और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, खुफिया साझेदारी और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब उद्योगों को धारा 118 के तहत बार बार मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निवेश को बढ़ावा देना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इससे उद्योगों का समय और संसाधन बचेंगे, साथ ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और आरजेडी गठबंधन में तकरार बढ़ गई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं। इससे गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि समय रहते समझौता नहीं हुआ तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 2025 बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग में जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका दी जाएगी, जबकि बीजेपी पर चिराग पासवान की जिम्मेदारी रहेगी। इसका उद्देश्य गठबंधन के भीतर संतुलन बनाना और चुनावी रणनीति को मजबूत करना है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे चुनावी समीकरणों में स्पष्टता आएगी और संसाधनों का सही उपयोग होगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को पिछले नतीजों से सबक लेना चाहिए। दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं, जिससे गठबंधन की रणनीति प्रभावित हो रही है। विश्लेषक मानते हैं कि समय रहते समझौता न हुआ तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। विकास कार्यों में धांधली के मामले में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कड़ी कार्रवाई की।
उन्होंने तत्कालीन 29 ग्राम प्रधानों और सचिवों को अनियमितताओं के लिए वसूली नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के मामलों में दोषियों से राशि वसूल कर विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उड़ानों पर ब्रेक लग गया। सैकड़ों फ्लाइट्स लेट हुई और हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। एयरलाइनों ने यात्रियों को अस्थायी इंतजाम और रिफंड की जानकारी दी। विशेषज्ञों के अनुसार सिस्टम फेलियर से नेशनल एयर ट्रैफिक में बड़े व्यवधान की स्थिति बनी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बागेश्वर में आइसक्रीम फैक्ट्री के पास एक व्यापारी का संदिग्ध शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस शव की पहचान, मौत के कारण और संभावित संलिप्तता की गहनता से जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पुरुष पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर परिवार का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है तो कई शादियां क्यों करते हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि आर्थिक जिम्मेदारी न निभाना परिवार के अधिकारों का हनन है। यह टिप्पणी सोशल व सामाजिक चर्चा का विषय बनी। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर फुल वीडियो को देख लिया। देखने के बाद आप लोगों के पास सारे कुछ खबरें आप लोगों के पास मिल गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों को सारे के सारे खबर मैं आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर खबर आप लोगों के सामने में आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है वो आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। आप लोग कहाँ से देख रहे हो वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ से एंड करते तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।